क्वेश्चन है कि वार्षिक 7.5% ब्याज दर से, इसमें ब्याज दर जो है वो दे दिया है 7.5%। तो लिखेंगे दर बराबर, दर मतलब R इज इक्वल टू 7.5%। रेट दिया था, लिख दिया। इसके बाद बोला है कि 12,000 रुपये का, तो जो प्रिंसिपल है 12,000 रुपया, 12,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ। 2 वर्ष, समय जो है वो 2 वर्ष है और निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज और दोनों का अंतर। तुम्हें समझना है कि ये 3 चीजों पे हमें फोकस करना है। क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया है रेट, हमें दिया है प्रिंसिपल, हमें दिया है समय। तो हमारा जो रेट है, दर जो है वो 7.5 है, प्रिंसिपल 12,000 है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मतलब समय, समय 2 वर्ष है। दो निकाला है चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। तो दोनों का फॉर्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला था P × 1 + R/100 टू द होल पावर n - p। यह है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। और सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 6। ये होता है। अब हम दोनों में इस मान को ले जाकर पुट करेंगे, दोनों को बाहर करेंगे, जो आएगा दोनों घटाएंगे, यानी दोनों का अंतर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम इसको यदि देखें तो P के जगह पर P का वैल्यू बैठाएंगे। हम चाहें तो अभी P का वैल्यू नहीं भी बैठा सकते हैं, P को P ही रहने देते हैं। 1 + R का वैल्यू है 7.5, देखिए 7.5/100। अब इस पॉइंट के ये एक बात समझो कि जब दशमलव हटाया जाता है तो दशमलव के बाद देखा जाता है कि कितना संख्या, एक संख्या, तो एक 0 नीचे लगा देने से दशमलव हटाया जा सकता है। इस पूरा का पावर n है 2 वर्ष, 2 लिख दिए, -p जैसे था लिख दिया। p का वैल्यू हम चाहे तो बैठा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं था, इसलिए p को p ही रखते हैं कि जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए। तो अब क्या करते हैं, p को p रखते हैं, इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1000 और 1 एलसीएम लेंगे तो 1000 आएगा। 1 से यदि 1000 को डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ही होगा, और 1000 को ले जाकर यदि 1 से गुना करेंगे तो भी 1000 रहेगा, तो 1000 ही रहेगा। प्लस 1000 से यदि 1000 को भागा देंगे तो एक बार में चला जाएगा, और वो 1 जा करके यदि 75 से गुना करेगा तो वो 75 ही रहेगा, जैसे था वैसे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 1000 और 75 जोड़ेंगे तो 1075 हो जाएगा। तो 1075 P गुना 1075/1000। अब पावर 2 है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। कुछ नहीं किया है, ये सामने का P को वैसे लिख दिया, लास्ट के P को वैसे लिख दिया, माइनस को वैसे लिख दिया। स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिए, दोनों जोड़े तो 175 हो गया। एक अब नीचे भी 1000 है, उसका भी स्क्वायर है तो उसको भी डबल कर, बस। अब वैल्यू बैठाएंगे P। पहले तो हम इस P को और इस P को कॉमन निकाल देते हैं, तो P बाहर चला गया। तो जब P हमारा बाहर चला गया तो यहाँ पे बच गया 1075 × 1075। हम दोनों को पहले इंटू करेंगे, 1075 को 1075 से इंटू करेंगे। इंटू करते हैं तो 5 × 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 × 35, 2 × 37 का 7 हाथ में लगा 3, 5 0 0 यानी 3, 5 × 1 5, 7 × 35 का 5 हाथ में लगा 3, 7 × 2 49, 50 × 51 और 52 का 2 हाथ में लगा 5, 7 0 0 7 5 12, 7 0 0 5 और 7 0 से करेंगे तो वही 0 आएगा, और 1 से करेंगे तो वही 7 5 0 और 1 जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हो जाएगा,
भैया पहले 5 5 होगा होगा ना पहले 1 से गुना करने पर पहले 5 6 7 ऊपर में अच्छा ऊपर में ये गलत है। तो 1 से जब इंटू करेंगे तो 5 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 5 12 का 2 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 5 10 और 5 15 हो जाएगा, 7 7 14 और 1 बचा हुआ 15 का 5 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1 1 1 5 5 6 2 5 ये हमारा 1075 को 1075 से गुना करने से आया है। तो हम इसको लिखेंगे 1 1 5 5 6 2 5 इसको जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो से 6 जीरो हो जाएगा माइनस, यहाँ से p तो चला गया बाहर तो बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, p का भी वैल्यू अब बैठा है, तो p का हमारा वैल्यू है 12, लिख दिए 12,000, p का वैल्यू 12,000 हो गया। यहाँ पे यदि हम बटा का घटाव करते हैं इस पूरे को लेकर के यदि, तो इसका नीचे 1 लगा सकते हैं, इसका लॉसा लेंगे तो यही आएगा इंटू 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इससे यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा और वो 1 जाके यदि इसको गुना करेगा तो ये वही रह जाएगा माइनस, 1 से यदि इसको डिवाइड करें तो हमारा वही रह जाएगा और ये जाके जब 1 से गुना करेगा तो यही रहेगा। ये हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो का आसानी से काट सकते हैं। यहाँ रख दिया 12 इंटू, अभी इसमें से उसको जब घटाएंगे देखिए ये 1 घट जाएगा क्योंकि 2 2 4 6 संख्या है, 6 जीरो है तो बचेगा 1 5 5 6 2 5 बाई 1 0 0 0। अब सिंपल से एक बात समझ में आ रहा है हमें कि बस कुछ नहीं, इसको इससे गुना कर देना है, जो बचेगा इससे भागा दे देंगे, हमारा ये पूरा चतुर्थी ब्याज निकल जाएगा। पहले इसको इंटू कर देते हैं, मतलब इसी में सिर्फ 1 हटा देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, इसको 12 से गुना कर देंगे। डायरेक्ट 12 से करेंगे तो एक ही लाइन में आंसर आ सकता है, तो डायरेक्ट ही 12 से करते हैं। तो 12 25 60 का 0 हाथ में बच गया 6, 12 दूना 24 और 6 30 का 0 हाथ में लगा 3 और 12 छक 72 और 3 75 का 5 हाथ में लगा 7, 12 25 60 और 7 67 का 7 हाथ में लगा 6, 12 25 60 और 6 66 का 6 हाथ में लगा 6, 12 का 12 और 6 18। कितना आया? हम इसको लिखेंगे अब 1867500 डिवाइडेड 10000। कितना आया? 3 को हटा 0 है भैया। तो अब हमारा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 1 जीरो के कारण यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो बच गया 1867.5 और कुछ नहीं कुछ नहीं। इतना रुपया जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए प्रिंसिपल P वही 12,000 लेंगे, 12,000 गुना n जो है हमारा 2 है और r 7.5 बाई 100। अब हम बताए थे कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे, क्योंकि उधर एक संख्या है तो हम 1 0 लगाएं, यदि 2 संख्या रहता तो 2 लगाते हैं और 10 रहता तो 10 लगाते हैं। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से 1 2 3 1 2 3 के साथ कट जाएगा, ये वाला हमारा 75 गुना 150 हो जाएगा और 150 में 12 से गुना करना है, मतलब 12 इंटू 150। तो यहाँ देखें तो 0 तो वैसे रह गया, 12 25 60 का 0 हाँ तो बच गया 6 और 12 का 12 और 6 18, हमारा 1800 आ गया सरल ब्याज। अब हम पूछा है अंतर,
तो दोनों का अंतर बराबर, इसलिए दोनों का अंतर बराबर। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज को घटाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटाएंगे? तो याद रखो कि हमेशा ही चक्रवृद्धि ब्याज ही ज़्यादा होता है, हमेशा, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगा ही। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ हमारे 1867.50 माइनस 1800। यहाँ से हम देखें तो दो 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 चार संख्या, यहाँ भी 2 4 संख्या, 18 चला जाएगा, बढ़ जाएगा 67.50 रुपीज। ये दोनों का अंतर होगा, यही आंसर। देखो क्वेश्चन है सेम वैसा ही है, कोई टॉप नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज तो खाली कहने का चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं, इजी है, सही है। इसके लिए देख लीजिए, इतना ध्यान रखना कि हमें यदि साधारण ब्याज अच्छा से आता है तो चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा से आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 यदि बढ़िया से आता है तो 2 तो तुमको एकदम सॉल्व फिक्सल इजी से भी इजी लगेगा। और तुम्हें यदि साधारण ब्याज बढ़िया से आता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़िया से आता है, तो साझा व्यापार तो उससे भी इजी है। तुमको लगेगा कि क्या सवाल है, सवाल नहीं बवाल है, ऐसा लगेगा क्या। इसलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 रुपए का, 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, लिख दिया 10,000 रुपये का प्रिंसिपल, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का 5% ब्याज दर से, तो R = 5% लिख दिए। इसके बाद 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। 3 वर्ष समय था, लिख दिए, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालना है। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, फिर सरल ब्याज, उसके बाद से दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यहाँ पे बोले थे कि P पहली बार बैठाने का जरूरत नहीं है। इसको लिख दिया 1 प्लस R का वैल्यू 5/100 टू द होल पावर 3 माइनस P को निकाल दिया तो बच गया 1। अब यहाँ पे हम देखें P का वैल्यू है 10,000, तो लिख दिए 1 2 3 4 10,000। यहाँ पे देखें सॉल्व करें तो 100 नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो 105/100 हो जाएगा। 3 है तो 3 बार लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 105 गुना 105 गुना 105 बटा 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 माइनस 1, भाई कुछ नहीं तो 1। अब इसमें हम थोड़ा सा एक स्टेप जंप कर गया, तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो गया, समझ जाओ। क्या किया है, इसका हम बटा का जोड़ किया है, तो आया है 105/100। 105/100 है, उसका माथा में यदि 3 लिखा हुआ है, तो 105 भी ये 3 बार है और 100 भी 3 बार है, बस लिख दिया। अब हम इसको इंटू करेंगे, तो 105 को 105 से, फिर 105 को 105 से, तो पहले 105 को 105 से गुना करेंगे तो 5 बचे 25 और 5 1 5, तो 525। 0 से करेंगे तो 0 0 0 और 1 से करेंगे तो 105। जोड़ेंगे तो आएगा 5 2 0 1 1, ये आया। अब हम 2 ठोकी, फिर एक ठो और करना है, तो फिर एक बार और कर देंगे, ठीक है। तो एक बार और जब करेंगे तो हो जाएगा 105। 5 से करे, 5 बचे 25 का 5 हाथ में लगा 2, 5 2 10 2 12 का 2 हाथ में लगा 1, 5 0 0 मतलब 1, 5 करने 5 और 5 करने 5। 0 से करे तो 0 है बम, कोई भी गुना करे या भागा करे खत्म। तो 0 से गुना करे 0 हो गया सब। 1 से करेंगे तो 5 2 0 1 1, इसको जोड़ेंगे 5 2 5 1 6 5 2 7 और 5 1 1 आया। अब ये जो हमारा आया ये यहाँ पे लिखाएगा, और नीचे गुना करेंगे तो 0 वाला गुना तो 0 0 0 0, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या गया 1 0 0 0 0 इंटू, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम इसको जब गुना किया था 1157625 1157625 बाई 1 0 0 0 0 0 2 2 4 5 माइनस 1/1। अब यदि हम इसका एलसीएम लें, मतलब बटा का जोड़ घटा यदि करें तो क्या हो जाएगा गुना। इसको यदि एलसीएम लेते हैं तो यही आएगा, आ गया।
इससे इसको भाग देंगे तो एक आएगा, एक जब गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, माइनस एक से देंगे तो वही आएगा, और ये गुना करके वही रह जाएगा। ये आ गया, ये रह गया तुम्हारा 40 इंटू, इसको यदि से घटाएंगे तो सिर्फ 1 घटेगा तो बचेगा 1517,625 बाई 100,00,00, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 कट गया, बच गया 2। 2 के कारण इधर 2 संख्या बाद लग जाएगा 176.25। इतना रुपया जो है हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए 100,000 इंटू n 3 और ये 5 100 से 100 कट गया, 5 से 15 हो गया, 15 करने 15 हो गया, 2 जीरो लगा दिए, 1500 रुपये आ गया। अभी हमारा है सरल ब्याज, यह है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो पिछले सवाल के ही जैसा ये भी है, सेम एकदम, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सेम एकदम। अब क्या अंतर निकालना है लिख देंगे, इसलिए दोनों का अंतर बराबर, दोनों का। अब हम इसको निकालने के लिए बात बोले थे कि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज से सरल ब्याज को घटा सकते हैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्यादा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज को लिखे 1576.25 माइनस 1500, घटाएंगे तो 150 घटेगा तो 76.25 रुपीज इसका आंसर। अब है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ये मत सोचना इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं, वेरी इजी। मैथ होता ही इजी है, सेल्फ एक्सेल इजी से भी इजी होता है, जरूरत है अच्छे से धोने का, ठीक है। अब तुम सोचो सेल्फ एक्सेल इजी है और उसको ले जाकर कपड़े के ऊपर फेंक देंगे, साफ थोड़ा ना हो जाएगा, उसको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी इजी देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आर हमको मिल गया 9% लिख दिए, आर इज इक्वल टू 9%। कुछ रुपए के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष समय है तो लिखें n इज इक्वल टू 2 वर्ष। बोला चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 1 to 9.60, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 1 to 9.60, इतना रुपया है। प्रिंसिपल दिया नहीं है, वही बताना है कि वो प्रिंसिपल कितना था कि जिसका 2 वर्षों में 9% का दर से चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 1 to 9.60 हो गया। तो हमें एक बात समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पूछा क्या है। हमें बता दिया है रेट, हमें बता दिया है समय, हमें बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर, हमसे पूछा प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल हमारा क्या था। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था वो निकालना है, उसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों का हम निकालेंगे, और दोनों निकाल करके क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, और वही अंतर के बराबर हम जब इसको लिखेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम है प्रिंसिपल को निकालना। प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x, प्रिंसिपल हमारे x होते हैं। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को जब देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है p इंटू 1 + r/100 टू द होल पावर n माइनस p। अब इस p को यदि हम कॉमन कर ले तो p मतलब x, p का वैल्यू बैठा है तो x, और ये कॉमन कर लिए तो क्या बच गया यहाँ पे 1 + r दिया हुआ है 9/100 टू द होल पावर n 2 है, माइनस यहाँ से चला गया तो 1 बच गया। अब ये x को x लिखें, यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो 109 आएगा, और 109 का पावर 2 है तो 109 × 109 होगा, 109 गुना 109 बटा 100 × 100 माइनस 1/1। इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 109 को 109 से गुना करेंगे, 9 9 81, 9 1 9, 0 से 0 0 0, 1 से 1 0 9, जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 8 आएगा, 9 9 18 का 8 आता है, 11881 आएगा। 109 से यदि 109 में गुना करेंगे तो हमारा आ गया x × 11881 बाई 10000 माइनस 1/1। अब हम इसे बटा का घटाव
सब में लगभग देखा जाए तो वही काम हो रहा है, बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे वही 10,000 आया, 10,000 से 10,000 को भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 11881 माइनस 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा। घटाएंगे तो x और ये वाला हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को भी इससे इंटू कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1881x बाई 10000। ये जो है हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम निकालेंगे सरल ब्याज। तो सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है P है हमारा x गुना r 9 इंटू 2 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है और यहाँ पे जो हमारा है सेम से मिल रहा है, इसको गुना करेंगे, हम काटेंगे नहीं, इसको गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे तो 18x/100 ये जो है ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब प्रश्न सरल ब्याज। अब प्रश्न से ये पूछा गया है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर भी दे दिया गया है इतना, तो इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 1881x बाई 10000 माइनस 18x बाई इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 129.6। अब यहाँ से सिर्फ हमें x का वैल्यू निकालना, बस इतने काम है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का लॉस लेंगे, तो 1 2 3 4 इसको भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से वही रह जाएगा 1881x माइनस 100 से करेंगे तो 2 जीरो जाएगा तो 2 जीरो बचेगा 1800x बराबर 129.6। अब यहाँ से 18 घट जाएगा तो 81x बचेगा, तो यहाँ बच गया 81x बटा 10000 बराबर 129.6 में से हम पॉइंट को हटाते हैं 60। अब जब हमारा ये दो संख्या है तो 2 नीचे जीरो लगेगा 1 के बाद, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो अब हम 81 से सिर्फ इसमें भाग दे देंगे जो आएगा। अब देखते हैं तो यहाँ से पहले काट देते हैं, यहीं से यहीं को काटेंगे, हम 81 से भाग देते हैं 1296। यदि हम ले जाएं तो 81 एक बार में यदि ले जाते हैं तो आएगा 81। यदि हम इसको देखें तो 9 में से 1 गया तो 8 बच जाएगा, अब 12 में से 8 गया तो 4 बच जाएगा, इधर 6 बच जाएगा। यदि हम 6 बार में ले जाते हैं तो 6 में 6 और 8 6 48, हमारा टोटल जो है वो कट जा रहा है 16 बार। हम 81 को और इसको काट के 16 लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा बच गया थोड़ा यहाँ बना लेते हैं जगह में, बच गया x/1000, तो x लिखें बटा 1 1 2 3 ये हो गया बराबर 16/1 बराबर 16/1। क्रॉस में जब गुना करेंगे तो x बराबर 16,000 रुपीज ये आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वार्षिक 10% ब्याज दर से, तो पहले लिख दिया दर बराबर 10%, 10% ब्याज दर से कुछ रुपए का 3 वर्षों का समय 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 930 रुपया होता है। दोनों का अंतर जो है 930 रुपये तो लिख दिए, पूरा ना लिख करके लिख दिए कि अंतर तुम जब लिखोगे तो लिख लोगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बराबर इतना, तो दे दिए। प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम है, वही निकालना है, प्रोसेस वही है, खाली डाटा अलग अलग दे दिया है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज को लेते हैं, तो P दोनों में से कॉमन होगा तो P बाहर आ गया, जो बच गया वो रह गया यहाँ पे 1 प्लस r का वैल्यू दिया है 10/100 तो जो होल पावर n है 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो P को वैल्यू x बैठा दिए, P का जगह पे x बैठा दिए तो P बराबर x माने हैं। इसके बाद यहाँ पे 100 ये 110/100 होगा, 3 बार गुना करेगा तो 110 इंटू 110 इंटू 110 होगा, 110 इंटू 110 इंटू 110 बाई 100 इंटू 100
इंटू माइनस 1/1। अब हम इसको सॉल्व करें। अब यहाँ भी एक बार बटा कर करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको गुना करेंगे। 11 में 11 से करेंगे तो 121 आएगा, और 121 में यदि 11 से करेंगे तो 1331, 003 और ये 3 गो जीरो तो 2 2 4 6 गो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये उसको 0 अब नहीं यहाँ लिखते 3 जीरो है तो इसमें भी 3 जीरो बढ़ गया, माइनस 1/1। अब हम देखें x वैसे ही रह गया, इसका भी बटा का जोड़ घटा करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। इसे इसको डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक जब गुना करेगा तो 1 3 3 1 0 0 0 माइनस वही 1 1 2 3 4 5 6। इसको इसको घटाएंगे तो x भी गुना करेगा तो हो जाएगा 3 3 1 0 0 0 x बाई 1 0 0 0 0 0 0। 1 2 3 से यहाँ 1 2 3 को 0 काट देंगे, बच जाएगा 1 3 3 1 x बाई 1 0 0। कितना आ गया हमारा? हमारा आ गया चतुर्भुज। अब हम निकालेंगे सरल ब्याज। सरल ब्याज में देख रहे हैं p का वैल्यू है x गुना r का वैल्यू है 10 और l का वैल्यू है 3 बटा 100। हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, बस इसको 100 में बरकरार रखेंगे तो लॉसो लेना इजी है, ठीक है। या 10 से काट सकते हैं, 1 जीरो काट दिए तो यहाँ बच गया 3x बाई 10। अब प्रश्न से एक बात है कि प्रश्न से बोला है कि ये दोनों का अंतर लिखेंगे। 3 3 1x बाई 1000 माइनस इसको करेंगे 3x बाई 10 बराबर आ रहा है 930। तो 930 लिख दिए। यहाँ यदि हम इसका लॉसर लेते हैं तो आएगा 1000 जब आया तो 1000 से 1000 तो चला जाएगा, बचेगा 1 तो 1 इंटू करेगा तो वही रह जाएगा, माइनस यहाँ 10 से करेंगे तो ये 0 कटेगा, 2 0 जाएगा, मतलब 300x होगा बराबर 9 3 और 0। यहाँ पे 331 में से 300 चल जाएगा तो 31 बचेगा, तो यहाँ बच गया 31x बटा 1000 बराबर 930। भाई कुछ नहीं तो 1। अब हम 3 से यदि इसको 3 बार में काटे तो कट जाएगा, अगर 0 है तो 0 में पूरा ही कट जाएगा, 30 है। x बराबर यदि हम देखें तो x इधर 1 से गुना किया तो x ही रह गया, आई जाएगा जब गुना करेगा तो हो जाएगा 3000 रुपीज़। इतना रुपीज़ हमारा आंसर।